हेलो बच्चों, मैं आपका प्रिंस सर एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। बच्चों, आज हम लाए आपके लिए बिहार बोर्ड क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 1.3 का प्यारा प्यारा सा सवाल। बच्चों, सवाल हमारा है कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब बच्चों, आपका सवाल आपके मन में होगा कि सर दिया है अपरिमेय साबित करने के लिए और आपने तो लिख दिया परिमेय। तो बच्चों, किसी भी व्यक्ति का जब तक अपराध साबित न हो जाए बच्चों, तब तक उसे आप अपराधी नहीं कह सकते हैं। जब तक किसी व्यक्ति का अपराध साबित न हुआ हो, तब तक उसे अपराधी आप नहीं कह सकते हैं। तो √5 का अभी अपराध आप साबित कीजिएगा, तब ना उसको आप अपरिमेय बोलिएगा। है, ठीक बोले ना? कि जब तक उसका अपराध साबित नहीं होगा, तब तक आप कैसे बोलेगा उसको अपरिमेय? अभी तो उसको परिमेय बोलना होगा। क्या बोलना होगा बच्चों? परिमेय बोलना होगा। इसीलिए हमने लिखा कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि अपराध अभी साबित नहीं हुआ है। अब बच्चों, √5 अगर परिमेय संख्या हम मान लिए, तो हम लिख सकते हैं कि √5 बराबर p/q। अगर परिमेय संख्या है तो हम लिख सकते हैं √5 बराबर p/q। अब कहिएगा सर ये p/q कहां से आ गया? तो बच्चों, p/q वे सभी संख्या जिसे हम p/q अर्थात अंश बट हर के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय कहते हैं। और वे सभी संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम अपरिमेय कहते हैं। तो अभी चूंकि हमने √5 को परिमेय माना है, √5 को परिमेय माना है, इसीलिए √5 को हमने क्या लिखा? p/q। √5 बराबर p/q। अब बच्चों, यहां लिखना होगा, जहां p और q पूर्णांक है तथा सहअभाज्य संख्या है। p और q पूर्णांक है तथा सहअभाज्य संख्या है, जहां q नॉट इक्वल टू 0 है। जहां q जो है वह नॉट इक्वल टू 0 है। p और q पूर्णांक है तथा सहअभाज्य संख्या है, और q नॉट इक्वल टू क्या है बच्चों? 0 है। इसको लिखना जरूरी है बच्चों। तो √5 को हमने परिमेय संख्या होने के कारण हमने p/q में मान लिया, और बगल में लिख दिया कि p और q पूर्णांक है तथा सहअभाज्य संख्या है, जहां पे q नॉट इक्वल टू 0 है। अब बच्चों, इतना लिखने के बाद हम यहां पे अपने अगले प्रोसेस में लिखेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर। अब वर्ग का मतलब क्या होता है बच्चों? दोनों बगल को स्क्वायर लगाना है। तो √5 का भी आप बच्चों वर्ग कर दीजिए,
उधर p बटा q जो है उसका भी आप वर्ग कर दीजिए। तो √5 का भी वर्ग हो गया और p बटा q का भी वर्ग हो गया। अब बच्चों एक नियम हम जानते हैं कि स्क्वायर जब आता है ना तो वह रूट को लेके भाग जाता है। स्क्वायर आता है तो रूट को लेके भाग जाता है। जैसे ओझा जी आते हैं ना तो भूतवा भाग जाता है, ओझा जी आते हैं तो भूतवा भाग जाता है। इसी तरह से बच्चों स्क्वायर जब आता है तो रूट को लेके भाग जाता है। तो बच्चों बच गया हमारा 5, बच गया हमारा 5। उधर बच्चों p और q पे जो स्क्वायर था, p और q पे जो होल स्क्वायर था, तो p पर जब होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा p स्क्वायर, और q पर जब हम स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा q स्क्वायर। तो हमारा प्राप्त हमें क्या हुआ कि 5 बराबर p स्क्वायर बटा q स्क्वायर। अब बच्चों यहां पे एक प्रोसेस लेंगे कि 5 की जगह बच्चों हम 5 ही लिख देते हैं। इधर बच्चों देखिए यहां पे p स्क्वायर है तो p स्क्वायर जैसा है हम उसको उसी रूप में छोड़ देंगे। तो p स्क्वायर हमारा p स्क्वायर ही रह गया, p स्क्वायर रह गया। नीचे देखिए बच्चों q स्क्वायर है, q स्क्वायर मतलब यहाँ पे 2q है। कितने q हैं? यहाँ पे 2q हैं, 2q। स्क्वायर का मतलब वो संख्या कितनी बार है? 2 बार है। तो q कितने हैं? 2 है। अब बच्चों क्या करते हैं, इस 5 से हम इन दोनों q में, 2q में, दोनों में किसी एक से गुना कर देते हैं। तब 5 को 1q से गुना कीजिएगा बच्चों तो हो जाएगा 5q। उधर क्या बच जाएगा बच्चों? p स्क्वायर बटा q। तो अब बच्चों हमें बताइए आप, p और q को आपने क्या माना था? पूर्णांक माना था, पूर्णांक संख्या माना था। तो इसलिए 5 क्या है? पूर्णांक है, और q भी क्या है? पूर्णांक है। तो इधर जब दोनों गुना होगा, पूर्णांक से पूर्णांक जब गुना होगा तो क्या हो जाएगा? पूर्णांक ही बनेगा। तो इसको हम कहते हैं यह क्या है? एक पूर्णांक है। यह क्या बच्चों? पूर्णांक है। p स्क्वायर क्या है? किसी पूर्णांक का स्क्वायर क्या बनेगा? पूर्णांक ही बनेगा। और नीचे q क्या है? पूर्णांक है। तो ऊपर भी पूर्णांक, नीचे भी पूर्णांक। तो ऊपर नीचे जब पूर्णांक होता है तो अर्थात वह अंश बटा हर के रूप में है। तो उसको हम भिन्न भी कह सकते हैं, परिमेय संख्या भी कह सकते हैं। तो यहां पे चूंकि पूर्णांक लिखे हैं तो हम लिख देते हैं इसको, यह तो भिन्न का रूप है, यह पूर्णांक का रूप है। जैसे 2, 4, 6, 8 ये क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। और 2/3, 3/4 ये क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। तो यह पूर्णांक है। 5q क्या है? पूर्णांक संख्या है। अब p स्क्वायर q क्या है? एक भिन्न संख्या है। तो कभी भी पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या आपस में बराबर नहीं हो सकते। पूर्णांक संख्या भिन्न संख्या आपस में बराबर नहीं हो सकते। कभी गाय और शेर बराबर हुआ है? गाय और शेर बराबर हुआ है? दोनों में फासला है, फर्क, बहुत ज्यादा फर्क है बच्चों। तो उसी प्रकार जिस तरह जब गाय और शेर आपस में बराबर नहीं हो सकता है तो उसी तरह पूर्णांक और भिन्न कैसे आपस में बराबर हो जाएगा? तो इसलिए हम इसको क्या कह देंगे बच्चों? नॉट इक्वल टू। क्या कह देंगे? नॉट इक्वल टू। पूर्णांक संख्या भिन्न संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। तो इसलिए बच्चों हम कह देंगे अतः विरोधाभास में हम कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः विरोधाभास में हम कह सकते हैं कि बच्चों लिखना हम भूल गए हैं।
अतः विरोधाभास में हम कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों अगर सीख लिए, बन गया आपका सवाल, स्क्रीनशॉट ले लें और चलते हैं अगले सवाल की ओर। बच्चों हमारा सवाल है कि सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों आपको याद है हमने क्या बताया है कि बाबू जब तक किसी का अपराध साबित ना हो तब तक आप उसको अपराधी नहीं कह सकते हैं। जब तक अपराध साबित ना हो तब तक आप उसे अपराधी नहीं कह सकते हैं। तो बच्चों हमारा 3 + 2√5 नन्हा मुन्ना बुतरू का अपराध जब साबित होबे ने किया है तो पहले उसको अपराधी कहते हैं, अर्थात अपरिमेय कहते हैं। कहियो ने कहेंगे, पहले क्या कहेंगे बच्चों, उसको हम परिमेय कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, परिमेय कहेंगे, अपरिमेय नहीं परिमेय कहेंगे। इसलिए लिखेंगे हम माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। कह दिए बच्चों, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अब जब परिमेय कहिए दिए हैं तो उसको P/Q के रूप में भी लिख देते हैं। काहे कि परिमेय संख्या तो उसी को कहते हैं कि जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो जब परिमेय कहिए दिए हैं तो P/Q के रूप में भी लिखिए देते हैं। तो 3 + 2√5 को हम P/Q के रूप में लिख देते हैं। P/Q। अब शर्त बच्चों यहां पे तो लिखना पड़ेगा बगल में, क्या, तो वही जो पिछले क्वेश्चन में लिखे थे, जहां P और Q पूर्णांक है, P और Q पूर्णांक है और सहअभाज्य संख्या है, जहां Q ≠ 0 है। P और Q पूर्णांक है और सहअभाज्य संख्या है, Q ≠ 0 है। ठीक है बच्चों, अब आपके मन में आता होगा सर फटाफट क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए। क्या कर दीजिए, वर्ग। नहीं बच्चों, सभी सवाल का अलग अलग बनाने का तरीका है। यहां पे आप वर्ग नहीं कर सकते हैं। यहां पे क्या करेंगे, यहां पे कूद जाएंगे ऊपर। तो कैसे बच्चों, इसका प्रोसेस क्या होगा कि 2√5 जैसे है उसको वैसे ही लिख देंगे। +3 जो इधर है देखिए बच्चों, 3 इसको ऊपर फेंक देंगे, गंगा जी के उस पार फेंक देंगे। तो उधर बच्चों है क्या, P/Q। P/Q। अब +3 जब उधर गया तो हो गया -3। +3 जब उधर गया तो -3 हो गया। अब बच्चों 2√5 बराबर इसके नीचे तो कुछ नहीं तो 1 डाल देंगे। Q और 1 का एलसीएम बच्चों हो गया Q। Q और 1 का एलसीएम Q। अब Q से Q को भाग देंगे, कट जाएगा एक बार में। तो P गुना 1 = हो गया P माइनस, इस 1 से भाग देंगे Q को तो Q बार में कटेगा, तो 3 गुना Q हो जाएगा 3Q। अब बच्चों यहां पे देखिए, ये 2√5 में 2 क्या है, 2 तो परिमेय है,
काहे बच्चों? दो इसलिए परिमेय है, गिनती की संख्या सब जितनी भी संख्या होती है वह क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। गिनती की जितनी भी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 जो भी होगा सब क्या होगा? परिमेय होगा। √5 ये अपरिमेय संख्या है। काहे बच्चों? कि जो संख्या रूट में हो, याद रखिएगा, जो संख्या रूट में हो अगर उसका वर्गमूल नहीं आए, वर्गमूल नहीं निकले, ऐसे तो आएगा बच्चों दशमलव में आएगा, नहीं उसका हम बात नहीं कर रहे हैं, पूरा पूरा वर्गमूल, जैसे 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4, पूरा 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 अंक अगर उसका वर्गमूल में नहीं आए तो 5 का वर्गमूल निकलता है? निकलता है। आप बोलिएगा तो 5 का वर्गमूल नहीं निकलता है, जिसका नहीं निकलता है वह अपरिमेय। तो 2 तो था परिमेय, गिनती की संख्या, √5 क्या है? अपरिमेय। अब परिमेय जब अपरिमेय से संगत करेगा तो हमेशा कहा गया है परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल हमेशा अपरिमेय ही होता है। परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। बाबू मेरे, अगर एक अच्छा लड़का एक शराबी के साथ घूमने लगे तो गांव मोहल्ला के जितने बड़े लोग होते हैं ना, वो बच्चा अगर नहीं भी कुछ कर रहा है, बच्चा बड़ा सुकुमार है, बच्चा निर्दोष है, लेकिन फिर भी जानते हैं गांव वाला क्या कहता है? अरे ये फलमो का बेटा जो है ना, आजकल लगता है कुछ लेना देना चालू कर दिया है। तो बच्चों, संगति में जब आप रहिएगा ना, जैसा संगति में रहिएगा, बिना कोई कसूरों का जो है ना, अगल बगल का पड़ोसी आंख मुनिए कह देगा हऊ बच्चा फलना गलते होगा, काहे? गलत के संगत में है। तो इसलिए 2 तो अच्छा बच्चा था, √5 तो गलत बच्चा था अपरिमेय, संगति के कारण यो हो बेचारा पिस गया, तो इसीलिए 2√5 को क्या बोलेंगे? अपरिमेय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपरिमेय बोलेंगे। क्योंकि परिमेय अपरिमेय, परिमेय अपरिमेय, परिमेय ने अपरिमेय से संगति किया, रे बकलोल तो क्या कहलाओगे? अपरिमेय। अब P-3Q बटा Q, P-3Q बटा Q, तो ये देखिए, ये तो यह क्या है? एक पूर्णांक है, इसमें एक पूर्णांक घटेगा तो पूर्णांक ही ना, जैसे 5 में 2 घटेगा 3 आया, 8 में 3 घटा तो 5 आया। तो पूर्णांक में कभी भी पूर्णांक घटता है तो पूर्णांक क्या आता है? ऊपर भी पूर्णांक नीचे भी पूर्णांक। जब ऊपर नीचे दोनों पूर्णांक होगा तो वह एक भिन्न संख्या हो गया। अब भिन्न संख्या है तो वह परिमेय संख्या भी है, तो इसको हम परिमेय कह सकते हैं। यह क्या है? एक परिमेय संख्या है, और यह क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो ये दोनों कभी आपस में बराबर हो सकता है? नहीं, तो इसलिए यहां पे कर दिए नॉट इक्वल टू। क्या कर दिए बच्चों? नॉट इक्वल टू। अब नीचे हम लिख देंगे अतः विरोधाभास में हम कह सकते हैं कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः विरोधाभास में हम कह सकते हैं कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों समझ में आया हो? फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें और चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अब बच्चों हम आते हैं अपने तीसरे सवाल की ओर। बच्चों हमारा तीसरा सवाल जो है, तीसरे सवाल में रोमन का जो 1 है वह कह रहा है कि सिद्ध करें कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों किसी को आप अपरिमेय तब तक नहीं कह सकते हैं जब तक आप उसका अपराध साबित न हो जाए। तो इसलिए बच्चों अपरिमेय कहने से पहले हम क्या कहेंगे? उसको परिमेय कहेंगे।
तो इसलिए बच्चों लिखेंगे हम कि माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अच्छा, परिमेय कहिए दिए हैं तो 1/√2 बराबर लिख देते हैं क्या, P/Q। 1/√2 बराबर P/Q। अब बच्चों यहां पे लिख देंगे जहां P और Q पूर्णांक है, P और Q पूर्णांक है, सहअभाज्य है, सहअभाज्य संख्या है। Q नॉट इक्वल टू 0 है, Q नॉट इक्वल टू 0 है। ये तो बच्चों हम पहले भी आपको बता दिए। अब इसके आगे अब कोई बच्चा का सोचेगा सर वर्ग कर दीजिए, सर ऊपर फेंक दीजिए, अब इसको कुछ होने होगा। हाँ, अभी क्या होगा बच्चों, 1/√2 का हर परिमेयकरण होगा। 1/√2 का हर परिमेयकरण होगा। तो 1/√2 का हम करेंगे हर परिमेयकरण। हर परिमेयकरण, तो हर परिमेयकरण का फॉर्मूला होता है बच्चों कि जो संख्या नीचे में है, क्या है देखिए, √2। जो संख्या नीचे में है उसी संख्या से ऊपर को भी गुना कीजिए और नीचे को भी गुना कीजिए। तो ऊपर क्या है बच्चों 1, तो उसको भी गुना कर देंगे √2 से, और नीचे क्या है √2, तो उसको भी गुना करेंगे √2 से। क्या है बच्चों कि हर परिमेयकरण का नियम है कि जो संख्या नीचे में है उसी संख्या से ऊपरों को और नीचियों को गुना कीजिए। तो √2/√2। अब उधर बच्चों लिख देते हैं P/Q। अब बच्चों अगर आप 1 से √2 को गुना कीजिएगा तो √2 आएगा, और √2 से √2 को गुना कीजिएगा तो √4, अब वर्गमूल में आ जाएगा 2। बराबर P/Q। तो √2/2 बराबर P/Q। अब बच्चों ये देखिए √2 अब /2, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बताइए अगर आपको कोई परेशानी ना हो। आप लोग परमिशन दीजिएगा तभी हम लिखेंगे, कहिएगा नहीं लिखने तो हम मिटा देंगे। हाँ, लेकिन बताना होगा आप काहे ब्लेम कर रहे, काहे हम नहीं लिखे हैं, काहे नहीं लिखेंगे आप बताइए, हमको बताइए, मेरा अपराध बताइए। तो बच्चों क्या आपको लगता है ऐसा लिखना गलत है? नहीं बच्चों, काहे कि अगर आप √2 को 1 से गुना कीजिएगा तो कितना मिलता है √2, और नीचे क्या है बच्चों 2, तो 2, तो √2 गुना 1/2 करेंगे तो आंसर आपका तो वही आ रहा है √2/2। तो हम आपसे बोल रहे क्या हम इसे लिख दें सर, बताइए कोई दिक्कत होगा? तो ना कोई दिक्कत नहीं, काहे आंसर जब वही है तो फिर क्या दिक्कत है, लिखिए सर, लिखिए। तो √2/2 को हम लिख दिया आपके परमिशन से, √2 गुना 1/2। अब परमिशन तो लिए बड़े प्यार से बाबू, नुकसान भी आपको पहुंचाएंगे। तो ये √2 को क्या कर दिए, √2 को क्या कर दिए, √2 जैसे वैसे लिख दिए। 1/2 को उठा के उस पार फेंक दिए, कहां फेंक दिए, P/Q की ओर उठा के फेंक दिए। तो क्या हो गया, टांग हो गया ऊपर और मूड़ी हो गया नीचे, टांग हो गया ऊपर और मूड़ी हो गया नीचे। जैसे वो एक तो खेलने बैडमिंटन का, उसमें कॉर्क जो होता है उसको मारिए इधर से, जैसे मारिएगा ना उधर टांग ऊपर मुड़ी नीचे, फिर उधर से मारता, इधर टांग ऊपर मुड़ी नीचे। तो उसी तरह 1/2 को उठा के फेंक दिए ऊपर, तो हो गया टांग ऊपर मुड़ी नीचे।
तो P बटा Q कहते हैं टांग ऊपर हो गया, अब मूड़ी क्या हो गया नीचे। तो आंसर में बच्चों आ गया √2 बराबर 2 गुना P, तो हो गया यहाँ 2P। अब बटा क्या हो गया बच्चों Q, √2 की जगह 2, अब P गुना 2 हो गया 2P बटा Q। तो यह तो बच्चों अपरिमेय संख्या है। कहिएगा काहे सर, अरे बच्चों बताए नहीं कि वह संख्या जो रूट में हो उसका वर्गमूल नहीं निकले, पूरा पूरा पक्का पक्की। जैसे कहा है 4 का निकलता है 2, 9 का भी निकलता है 3, 16 का 4, उसी तरह क्या 2 का गुना निकलता है, 1 का भले निकलता है 1 का 1 होता है, 2 का नहीं होता है। तो 2 का वर्गमूल नहीं निकल रहा है, इसलिए क्या होगा यह अपरिमेय। तो हई वाला बच्चों अपरिमेय हो गया। इधर बच्चों 2P बटा Q, यह तो एक भिन्न संख्या है। का है 2 गुना P, P तो हम पूर्णांक माने थे, दोनों पूर्णांक जब गुना होगा तो पूर्णांक न बनेगा, और नीचे Q यो तो पूर्णांक है, तो पूर्णांक बटा पूर्णांक तो भिन्न कहलाएगा। तो इसलिए बच्चों 2P बटा Q क्या होगा, एक भिन्न संख्या है, तो भिन्न बटा भिन्न, तो इसको हम कह सकते हैं यह तो परिमेय संख्या होगा। तो ई हो गया अपरिमेय संख्या, ई हो गया परिमेय संख्या। क्या ये दोनों कभी इक्वल हो सकते हैं? अपरिमेय इक्वल का मतलब अपरिमेय को अपरिमेय कह दीजिएगा, अपरिमेय को आप अपरिमेय कह दीजिएगा। हाँ, गैया को क्या कह दीजिएगा, वो शेर है, और शेर को क्या कहे गैया है, बुलाइएगा ऐसे कह के नहीं ना, दोनों कभी बराबर नहीं हो सकता। इसलिए हम इसको नॉट इक्वल टू कह देंगे। क्या कह देंगे? नॉट इक्वल टू कह देंगे, और नीचे लिख देंगे इसी अपराध। यही एविडेंस के आधार पर अपराध साबित हो गया कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लिख देंगे अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया बच्चों, समझ में आ गया हो तो चलते हैं अपने अगले सवाल की। अब बच्चों हम आते हैं अपने सवाल नंबर 3 के रोमन के 2 में दिए गए सवाल पे। तो सवाल हमारा है कि सिद्ध करें कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब 7√5 को हमको अपरिमेय साबित करना है। तो उसी तरह बच्चों माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7√5 को क्या मान लेंगे, परिमेय मान लेंगे, परिमेय संख्या है। तो अब जब परिमेय बच्चों हम मान ही लिए हैं, तो अब लिख देते हैं 7√5 बराबर P/Q। 7√5 बराबर P/Q। क्यों बच्चों, जहां P और Q पूर्णांक है तथा सहअभाज्य संख्या है, Q नॉट इक्वल टू 0 है, Q नॉट इक्वल टू 0 है। अब बच्चों यहां क्या करेंगे, यहां पे बच्चों अब हम 7√5 को ऐसे लिख देंगे 7/1 गुने √5 बराबर P/Q। बोले बच्चों कोई दिक्कत? तो 7 गुने √5 7√5, बात तो बराबर है। अब बच्चों √5 बराबर क्या लिख देंगे, √5 बराबर P/Q तो है ही, 7/1 को पिछले क्वेश्चन की तरह उठा कर फेंक देंगे उस पार, तो हो जाएगा यह 1/7।
1/7 हो जाएगा बच्चों, 1/7। अब √5 बराबर P गुना 1 तो P, और 7 गुना क्यूब तो 7 क्यूब। √5 बराबर क्या निकल के सामने आया, P/7 क्यूब। अब बच्चों √5 को क्या बोलेगा, परिमेय की अपरिमेय, तो अपरिमेय। बता दिए आपको कई बार हम, अपरिमेय। अब P/7 क्यूब क्या हो जाएगा, परिमेय का है, P पूर्णांक है, क्यू भी पूर्णांक है, तो ऊपर पूर्णांक नीचे पूर्णांक, तो ऊपर दोनों क्या है, भिन्न के रूप में आ जाएगा। तो भिन्न संख्या क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो ये अपरिमेय है एक पक्ष, दूसरा पक्ष क्या है, परिमेय है। तो ये गैया कहता है कि हमको शेर बोलो, और शेर कहता है कि हमको क्या बोलो, गैया बोलो। हम क्या करेंगे, बिलीव कर लेंगे, बोल देंगे, कहेंगे नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है दोनों भाई, बराबर नहीं। अपरिमेय परिमेय दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, दोनों कैसे आपस में बराबर हो जाएगा भाई। तो इसीलिए अपरिमेय नॉट इक्वल टू परिमेय, गधा बुझाएंगे की। तो इसीलिए हम नीचे अब विरोधाभास में लिखेंगे, अतः विरोधाभास में कह सकते हैं कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। 7√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों समझ में आ रहा हो तो कृपया स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं अगले सवाल की ओर। और हाँ बच्चों, जो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया जल्दी जल्दी सब्सक्राइब का बटन ऑन कर लें, और बेल आइकन जो बगल में है उसको भी दबा दें। और बच्चों हमारे वीडियोस को हो सके तो दोस्तों में भी शेयर करें। तो बच्चों बिना विलंब किए चलते हैं अगले सवाल। अब बच्चों हमारा है सवाल नंबर 3 का रोमन का 3 में दिया गया सवाल कि सिद्ध करें कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो उसी तरह बच्चों हम अपरिमेय कहने से पहले इसको क्या मानेंगे, परिमेय। माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। पहले हम इसको क्या मानेंगे, परिमेय मानेंगे। और जब परिमेय मान लेंगे तो लिख देंगे 6 + √2 बराबर P/Q। 6 + √2 बराबर P/Q। और यहां लिख देंगे जहां P और Q पूर्णांक है तथा सह अभाज्य संख्या है, Q नॉट इक्वल टू 0 है। Q जो है नॉट इक्वल टू 0 है। अब बच्चों हम यहां पे करेंगे ऐसा सवाल, हम सवाल नंबर 2 में हम पढ़ा चुके हैं आपको। तो √2 बराबर क्या कर देंगे बच्चों, यहां पे P/Q है, ये प्लस में जो 6 है ना इसको ऊपर फेंक देंगे तो ये जाएगा -6, +6 को उस पार फेंक देंगे तो क्या हो जाएगा, -6। अब बटा क्या नीचे हो जाएगा 1। अब बच्चों √2 बराबर, अब इसका तो हम लिख सकते हैं Q और 1 का एलसीएम Q। सब बता चुके हैं आपको बच्चों, हम Q से Q को भाग देंगे एक बार में तो P हो जाएगा माइनस। अब 1 से Q को भाग देंगे तो Q बार में कटेगा, 6 गुना Q तो हो जाएगा 6Q। तो √2 बराबर बच्चों आ जाएगा P - 6Q/Q। अब बच्चों इधर वही प्रोसेस, वही नियम जो सवाल नंबर 2 में लिखे थे। यह तो क्या है बच्चों, यह अपरिमेय संख्या।
यह अपरिमेय संख्या ई वाला बच्चों ई तो हो जाएगा परिमेय संख्या, तो ई है अपरिमेय संख्या और उधर वाला है परिमेय संख्या। तो अपरिमेय कभी परिमेय के बराबर हो नहीं सकता है, तो इसीलिए इसको कर देंगे हम नॉट इक्वल टू, और लिख देंगे अतः विरोधाभास में हम कह सकते हैं कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः विरोधाभास में हम कह सकते हैं कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। अगर बच्चों हमारे द्वारा बताया गया मेथड्स आपको समझ में आ रहा हो तो कृपया जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर करें और अपना प्यार अपने स्क्रीन पर बनाए रखें। धन्यवाद।